हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड के एक नए एपिसोड में। एक ऐसा शो जहां मैं बात करती हूं बॉलीवुड के गुजरे हुए दौर की, वो दौर जो कि अपने आप में गोल्डन एरा कहलाता है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगी गुजरे दौर के एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस से जिसका कि बॉलीवुड की सबसे फेमस फैमिली के साथ काफ़ी गहरा संबंध है। हालांकि ये एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा तलक या यूं कह लें कि बहुत लंबे वक्त तक फिल्मों में काम नहीं कर सकी, लेकिन हाँ, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बहुत खूबसूरत बनाई। यहाँ मैं बात कर रही हूँ संजना कपूर की। संजना कपूर गुजरे ज़माने के एक फेमस एक्टर यानी कि कपूर फैमिली के शशि कपूर और जेनिफर कैंडल की बेटी थी। जेनिफर ने जब उन्हें जन्म दिया था, यानी कि वो खुद भी एक एक्ट्रेस थी, जब उनकी बेटी अपनी फैमिली में जन्म लेकर के आई तो जाहिर सी बात है कि उनका ननिहाल और ददिहाल अपने आप में अभिनय के क्षेत्र में काफ़ी फेमस फैमिलीज़ में माना जाता था। वहीं अगर एक तरफ ये देखा जाए कि कपूर फैमिलीज़ में जो कि फिल्मों में अपना हाथ आजमा रहे थे, तो उनका ननिहाल यानी कि उनके नाना नानी ये थिएटर्स में एक अपने आप में बेहिसाब या यूं कह लें कि शेक्सपियर की स्टोरीज़ को लेकर के इन्होंने हर तरीके के मंच पर जा कर के अपने अभिनय का पूरी तरीके से प्रस्तुतिकरण किया था। अब मैं बात करूंगी संजना के बारे में। साल 1900 या यूँ कह लें कि 90s की ये एक्ट्रेस जिसका जन्म हुआ था 1967 में मुंबई में कपूर फैमिली में, जो कि अपने आप में पंजाबी फैमिली थी। यहाँ पे शशि कपूर साहब की इकलौती लड़की थी ये। इनके दो भाई थे, कुणाल कपूर और करण कपूर। संजना ने महज 15 साल की या यूँ कह लें 14 साल की उम्र से फिल्मों में अपना करियर शुरू कर दिया था। साल 1981 की फिल्म 36 चौरांगनी, जो कि इनके पिता के द्वारा बनाई गई फिल्म थी, इनके पिता ने इसे निर्मित किया था। इसमें इनके माँ भी नज़र आई थी, इनके दोनों भाई भी नज़र आए थे। मैं 17 साल की उम्र में इन्होंने फिल्म उत्सव में भी काम किया था। जब ये फिल्मों में काम कर रही थी तो जाहिर सी बात है कि इनके जो लुक्स थे वो अपने आप में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लुक्स थे, तो उन्हें ये चीज़ भी एक तरीके से खलती थी कि शायद वो बहुत लंबे पारी तक नहीं खेल पाएंगे। लेकिन हाँ, शुरुआती दौर में उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में की, जैसे कि साल 1984 की इस फिल्म में वो नज़र आई थी 17 साल की एक लड़की का किरदार करते हुए। तो वहीं साल 1987 में उन्होंने एक और फिल्म की थी जिसका नाम था हीरो हीरा लाल। ये फिल्म अपने आप में सुपर डुपर हिट रही और यहाँ पे वो नज़र आई थी नसरुद्दीन शाह के अपोजिट। इसके बाद 1988 में वो मीना नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में नज़र आई थी। ये फिल्म अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस या यूं कह लें कि एक फेमस फिल्म रही, क्योंकि ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। इंटरनेशनल मंच पे जब इस फिल्म का मंचन किया गया था तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इन्हें भी रिकग्नाइज किया गया। ये फिल्म अपने आप में इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। इसके बाद इन्होंने कुछ और फिल्मों में बेहतरीन किरदार किए, लेकिन इन्हें ये चीज़ पता थी, एक टाइम के बाद इन्हें ये चीज़ महसूस होने लगी कि वो शायद बॉलीवुड के लिए नहीं बनी है, क्योंकि उनके लुक्स जो थे वो इंडियन एक्ट्रेसेस से कम मैच करते थे और किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस से ज़्यादा मैच करते थे, जिसके चलते उन्होंने फिल्मों से एक वक्त के बाद दूरी बनाई। दूरी बनाने के बाद वो अपने ग्रैंडफादर और अपने फादर की धरोहर यानी कि अपनी जो ननिहाल की थिएटर्स की कल्चर था उसको अपनाया। जब उन्होंने फिल्मों से संन्यास लिया, उसके बाद 1998 से लेकर के या यूँ कह लें 98 से पहले से 1993 से लेकर के साल 2011 तक वो पृथ्वी थिएटर की संरक्षण के रूप में नज़र आई। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2012 में एक फैसला किया कि उन्हें अब थिएटर्स की दुनिया से दूरी बनानी है। जब उन्होंने दूरी बनाई तो उसके बाद साल 2012 में उन्होंने
जुनून थिएटर स्टार्ट किया था। इस थिएटर का बेसिकली मेन काम ये होता था कि ये अभिनय के क्षेत्र में जिन लोगों का रुझान है, ये उन्हें एक तरीके से मोटिवेशनल का काम करती थी, या यूँ कह लें कि लोगों को मोटिवेट करती थी, जिसके चलते उन्हें काफ़ी सारी यात्राएं करनी पड़ती थी। ये एक तरीके से इनके पिता के द्वारा बनाई हुई फिल्म उत्सव के नाम पर ही रखा गया था। साल 1920 का एक वक्त आता है जब इन्हें फ्रांसीसी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए, यानी कि थिएटर के क्षेत्र में जो इन्होंने अपना बेहतरीन योगदान दिया था। उसके चलते संजना कपूर फैमिली की एक ऐसी एक्ट्रेस थी, या यूं कह लें कि एक ऐसी सदस्य थी जिन्होंने उस बैरियर को तोड़ा था कि कपूर फैमिली की जो भी फीमेल्स हैं वो फिल्मों में काम नहीं कर सकती हैं। उन्होंने वो फैमिली की पहली लड़की थी जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया था। हालांकि उन्हें वो सक्सेस नहीं हासिल हुई जो उनके ग्रैंडफादर, उनके फादर या फिर उनके अंकल लोगों को मिले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी एक अलग पारी खेली। इसके बाद वो इनकी पहली शादी हुई थी आदित्य भट्टाचार्य से, जो कि विमल रॉय के पोते थे। हालांकि इनका जो भी शादी का निर्णय था, ये फैसला उनका बहुत सही था, लेकिन ये शादी बहुत लंबे वक्त तक नहीं चली। एक टाइम के बाद इस शादी ने दम तोड़ दिया। के बाद संजना ने अपनी ज़िंदगी में फिर से अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया, जिसके चलते उनकी ज़िंदगी में उनके हमसफ़र बनते हैं। 1 मिनट रोकूंगी। इसके बाद उनके जो पति, दूसरे पति होते हैं, वो उनका नाम है वाल्मीकि थापर। वाल्मीकि के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी शुरू की। फिर उनका एक बेटा हुआ साल 2002 में, जिसका नाम था हमीर थापर। संजना ने अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें करी जो एज अ फीमेल या यूँ कह लें एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट फीमेल करना चाहती है। फिर इसके बाद वो मुंबई से छोड़ करके कहीं ना कहीं दिल्ली में आकर के बस गई। हालांकि दिल्ली एंड मुंबई के बीच का इतना फासला नहीं था, जिसके चलते उन्हें दिक्कत होती। फिर उन्होंने मुंबई में भी अपना काम शुरू किया, यानी कि थिएटर्स के काम में वो लगी रही। आज भी वो कहीं ना कहीं थिएटर्स के थ्रू अपने काम को लोगों के बीच प्रेजेंट करती हैं। हालांकि वो अब फिल्मों में तो एक्टिव नज़र नहीं आती हैं, लेकिन हाँ, एक खूबसूरत एक्ट्रेस के रूप में वो हमेशा बॉलीवुड में याद रहेंगी। आज के एपिसोड में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।